क्या आप जानते हो कि पतरस वो 12 प्रेरितों में से एक था। एक बार पतरस और उसके साथी जब वो कश्ती में जा रहे थे, नाव में जा रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास पहुंच रहे थे, तो 12 प्रेरितों में से सिर्फ पतरस ने ही ऐसा क्यों बोला कि प्रभु आप मुझे आज्ञा दो, मैं आपके पास आ जाऊं। तो ये बात 11 चेले क्यों नहीं बोल पाए? क्या बात है इसके अंदर? क्या कोई खास कारण था? क्या पतरस को उस कश्ती के अंदर डर लग रहा था? क्या पतरस उस कश्ती में बैठा हुआ उस लहरों की वजह से, उस हवा की वजह से वो घबरा गया था? ऐसा क्या कारण था कि पतरस को ऐसा बोलना पड़ा कि प्रभु आप मुझे आज्ञा दो और मैं आपके पास आना चाहता हूं, और बाकी चेले ऐसा क्यों नहीं बोल पाए? इसके पीछे क्या कारण है? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखो। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए, और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। और आज मैं जो आपसे एक बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। और आपका कोई भी सवाल हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आपने पवित्र बाइबल को पढ़ा है, आपने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 12 चेलों को पसंद किया था, और चेलों को मतलब प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित करके उनको पसंद किया। और 12 प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए पसंद किया था ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर परमेश्वर का काम कर सकें। और चेले लोग वो लगातार प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी काम किए, जितना भी सुसमाचार बांटा, जितनी खुशखबरी लोगों को सुनाई और बीमारों को चंगा किया, तो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले वो ज़्यादातर साथ रहते थे। और कोई भी कहीं पर भी जाना हो तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपने साथ रखते थे। और उनके साथ 3 खास चेले थे, और उसमें पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 लोग तो प्रभु यीशु मसीह के साथ लगातार रहते थे। और प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई किसी जगह पर जाते थे तो प्रभु यीशु मसीह के सभी चेले ज़्यादातर प्रभु यीशु मसीह के साथ होते थे। एक बार प्रभु यीशु मसीह उजाड़ में चले गए, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन बीमारों को वहाँ पर चंगा किया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि समय काफ़ी हो गया है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोला कि जाओ इनको कुछ खाने को दो। तो चेलों ने बोला, प्रभु हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास लेकर आओ। तो चेले लोग 5 रोटी और 2 मछली जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद कर कर तोड़ा, उसके ऊपर आशीष मांगी। और वहाँ पर जितनी बड़ी भीड़ थी सभी लोगों को वहाँ पर खाना खिलाया। और लिखा है कि वहाँ पर जो पुरुष लोग थे उनकी गिनती 5000 के आसपास थी, और वो 5000 के आसपास लोग थे। और उसमें ना तो स्त्री लोगों की गिनती की गई और ना ही उनमें जो उनके बच्चे थे उनकी गिनती की गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह बड़ा सा वहाँ पर अद्भुत एक काम कर दिया, चमत्कार कर दिया। तो सभी लोग वहाँ पर खाना खाकर तृप्त हो गए। तो उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा, और क्या देखा, मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 22 वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा
करे। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, ठीक है, यहाँ पर जो काम करना था वो काम हो गया, बीमारों को चंगा कर दिया, भूखों को खाना खिलाना था वो खिला दिया, लेकिन अभी आप लोग ऐसा करो, आप लोग यहाँ से निकलो और जो वहाँ पर नाव है, जो कश्ती है, उसमें बैठकर निकलो, तुम लोग उस पार चलो और मैं तब तक इस भीड़ को विदा कर कर इस भीड़ को मैं विदा कर कर मैं आता हूँ। अभी चेले लोग कश्ती में बैठे और ये सारी बातें वहाँ पर जो भीड़ थी उन्होंने देखा भी, और देखा उसके बाद क्या हुआ कि चेले निकल गए। अभी भीड़ के लोग भी वहाँ से प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करते हुए निकल गए। अभी ऐसा हुआ कि चेलों ने देखा कि अभी यहाँ पर कोई और कश्ती नहीं है, यहाँ पर कोई और समा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह किसी और के साथ वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है इसके 23 वचन, मत्ती 14 का 23, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने उन भीड़ को क्या कर दिया, विदा कर दिया। अभी वहाँ पर सभी लोग चले गए, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी चले गए और जो भीड़ थी वो भी चली गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब प्रार्थना की और देखा कि अभी शाम का वक्त हो चुका है, शाम का वक्त हो चुका है, फिर लिखा बाइबल में, उस समय नाम झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। फिर लिखा है 25 में, और यीशु रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। अभी चेले वो तो प्रभु यीशु मसीह के ना जाने कितने समय पहले वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि हवा चल रही थी और जो कश्ती थी वो बीच समंदर में, बीच झील में वहीं पर डगमगा रही थी। अभी प्रभु यीशु मसीह चलते हुए पानी के ऊपर वो जा रहे हैं। अभी चेले लोग भी हैरान हैं कि ये कश्ती आगे नहीं जा रही, कुछ भी हुआ वहाँ पर। लेकिन अभी चेलों ने क्या देखा कि कोई दूर से पानी के ऊपर चलता हुआ आ रहा है। अभी बात को ध्यान से सुनना, चेलों ने देखा कि कोई है कि जो पानी के ऊपर चलता हुआ आ रहा है। अभी चेले डर गए, चेले घबरा गए कि ये कौन हो सकता है और हमारे पास कैसे आ सकता है, क्योंकि चेले भी जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई और कश्ती तो है नहीं वहाँ पर। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास शायद अभी ना मिलें या फिर हमें मिलें, ऐसा कुछ भी उनके मन में विचार होगा। लेकिन अभी लिखा बाइबल में कि ये रात के चौथे पहर, रात का कुछ चौथा पहर था, मतलब ना तो पूरा दिन था और ना ही पूरा अंधेरा था, लेकिन कुछ हो सकता है प्रकाश हो और अंधेरा तो था ही, लेकिन अभी दूर तक अभी इतना अंधेरा था कि चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। अभी क्या हुआ कि चेलों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे भूत भूत भूत। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, डरो मत, मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, डरो मत, मैं हूँ। और ये बात जब प्रभु यीशु मसीह ने बोली तो चेले भी चुप हो गए, थोड़ी शांति आ गई वहाँ पर। अभी हुआ क्या, तो पतरस ने क्या बोला, मैं एक वचन पढ़ूंगा, इसका 28 वचन, मत्ती 14 का 28। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दो। हे पतरस ने बोला, हे प्रभु, यदि आप हो तो मुझे आज्ञा दो कि मैं पानी पर चलते हुए आपके पास आ जाऊं। अभी देखो फासला था, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। चेले प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, प्रभु यीशु मसीह उनको जानते थे, पहचानते थे। अंधेरे की वजह से या दूरी की वजह से चेले नहीं पहचान पाए। अभी सोचने वाली बात है कि 11 के 11 चेले वो कश्ती में है और 12 पतरस है। अभी उनको पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह तो हमारे पास ही आ रहे हैं। उनको यह भी पता था प्रभु यीशु मसीह तो हमारे पास आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आने के लिए पानी के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन पतरस ने बोला, प्रभु, यदि आप हो तो मुझे आज्ञा दो, मुझे आज्ञा दो कि मैं आपके पास आऊं। अभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ठीक है, आजा। अभी सोचने वाली बात है, पतरस ही ने ही ऐसा क्यों बोला कि प्रभु मैं आपके पास आ जाऊं, तो 11 चेले क्यों नहीं बोल पाए। देखो, ये पतरस का प्रभु यीशु मसीह के साथ प्यार था और कितने घंटे हो गए थे, कितना समय निकल चुका था। पतरस से प्रभु यीशु मसीह की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जी हाँ, पतरस के अंदर एक ऐसी
तड़प थी, ऐसी प्यास थी कि मैं कब प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊं और प्रभु यीशु मसीह को जाकर ऐसे अपनी बाहों में ले लूं और प्रभु यीशु मसीह को साथ जाकर मैं ऐसे गले लग जाऊं। तो कितनी तड़प थी उसके अंदर। मतलब पतरस से प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कुछ समय निकला था, उसकी जुदाई पतरस सहन नहीं कर पा रहे थे। पतरस से वो जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए पतरस ने ये नहीं सोचा कि नीचे तो समंदर है, समंदर मतलब जिसमें पानी ही पानी है और इसके ऊपर कोई चल नहीं सकता। लेकिन पतरस ने क्या बोला कि मैं मेरे परमेश्वर से, मैं मेरे गुरु से, मैं मेरे प्रभु यीशु से दूर कैसे रहूं। अरे कितना घंटे बीत गए, कितना समय बीत गया, मैं अपने प्रभु को मिलना चाहता हूं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहता हूं, चाहे मुझे पानी के ऊपर चलना पड़े, मुझसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो गई। तो देखो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु जी जब यदि आप हो तो मुझे आज्ञा दे दो, बस एक बार आप मुझे बोल दो। पतरस ने ऐसा बोला, प्रभु जी सिर्फ आप मुझे एक बार बोल दो और मैं आना चाहता हूँ। तो जबकि चेले तो और भी थे, चेलों ने ये तो बोला नहीं कि हम भी आना चाहते हैं, नहीं। तो मैं दूसरे चेलों की बात नहीं करता, मैं तो पतरस की बात करता हूँ। पतरस से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, पतरस उस जुदाई को सहन नहीं कर पाया। अभी मालूम नहीं, मुझे नहीं पक्का मालूम, आप हिसाब लगा देना बाद में। ये कब की बात है, 7-8 घंटे बीत गए, 5-6 घंटे बीत गए या 8-9 घंटे बीत गए होंगे। पतरस को प्रभु यीशु मसीह से जुदा हुए तो उसने देखा प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ में बातें करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे मिलते हैं, मुझे कहीं भी जाते हैं तो मुझे अपने साथ साथ रखते हैं। लेकिन ये 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे मैंने कैसे निकाले। तो पतरस ने वो 9, 10, 11 घंटे, 12 घंटे कैसे निकाले होंगे। तो वो उसकी जुदाई वहाँ पर बता रही है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए, उसके अंदर जो तड़प थी, जो उसके अंदर प्यास थी, जो उसके अंदर भूख थी, तो उसको सब कुछ भूल गया कि एक इंसान पानी के ऊपर कैसे चल सकता है। लेकिन पतरस को कुछ भी नहीं दिखाई दिया, पतरस को कुछ समझ में नहीं आया। उसको सिर्फ एक ही बात थी, मैं मेरे प्रभु यीशु के पास जाऊंगा और उसे गले लग जाऊंगा, उसको गले लगाऊंगा, उससे मैं लिपट जाऊंगा। तो देखो ये पतरस से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। ये जो जुदाई का समय था पतरस वो सहन नहीं कर पाया। इसीलिए पतरस पानी के ऊपर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा था। अभी सोचो कुछ ही फासला था, मान लो 2-2.5 फीट का फासला होगा। जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गया तभी उसकी नज़रें आगे पीछे चली गई। तब उसने अपनी नज़रों को प्रभु यीशु मसीह से हटा दिया और जब देखा उसने, अरे पानी के ऊपर लहरें हैं, हवा चल रही है, तो वो डर गया, वो घबरा गया और तुरंत उसने डूबना शुरू कर दिया। देखो एक ऐसा इंसान जो प्रभु यीशु मसीह से जुदा नहीं रह सकता, जो जुदाई को सहन नहीं कर सकता, उसने पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल पास जाकर अपनी नज़रें जब उसने प्रभु यीशु मसीह से हटा ली तो उसके बाद वो डूबना शुरू हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांट दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोल दिया कि अल्पविश्वासी। देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि देख तू अल्पविश्वासी है, जब इतना कर आया, अरे मुझे कितनी खुशी है कि तू मुझसे दूर नहीं रह सकता, मुझे कितना आनंद है कि तू मेरा इंतजार कर रहा है। 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे से तू मेरा इंतजार कर रहा है और तेरे से मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। तो लेकिन अभी मेरे बिल्कुल पास आकर 2-2.5 फीट का फासला होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया। अभी देखो हाथ कितना लंबा होता है, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, उसको ऐसे ही बाहर निकाल लिया। तो इसका मतलब ज़्यादा फासला नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते, जब तुम इतना पास मेरे आ चुका है तो अभी तूने अल्पविश्वास क्यों दिखाया, क्यों डर गया, क्यों ऐसी बातों के ऊपर मन लगाया। लेकिन देखो यहाँ पर यही पता चलता है कि पतरस से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और वो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसीलिए पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु अगर आप हो तो मुझे आज्ञा दो और मैं भी पानी के ऊपर चलते हुए आपके पास आना चाहता हूँ। तो देखो पतरस प्रभु यीशु मसीह से जुदा नहीं रह सका, पतरस प्रभु यीशु मसीह को छोड़ नहीं पाया। और थोड़े समय की जो जुदाई थी, थोड़े समय की जुदाई, लेकिन उसको उसने कितना बेचैन कर दिया, उसको कितना उसने बेचैन कर दिया उस जुदाई ने। और उसी जुदाई के मारे वो पानी पर चलता गया और जाकर वो प्रभु यीशु के गले लगे। प्रभु यीशु मसीह को गले लगाकर जोरों से उसको अपनी बाहों में ले ले। उससे पहले पतरस में थोड़ी सी गलती आ गई, उसमें थोड़ा सा आत्मविश्वास आ गया, जिसके कारण पतरस डूब गया। लेकिन क्या ऐसी जुदाई आप महसूस करते हो? क्या ऐसा जो पतरस के अंदर भूख थी, प्यास थी प्रभु यीशु मसीह को मिलने की, क्या वो भूख और प्यास वो आपके अंदर है? अगर नहीं है तो ऐसी ही भूख और प्यास
प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर देखना चाहते हैं, और अंत तक, तब तक प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह को आप लिपट कर उसके गले नहीं लग जाते। तो ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं तो पूरी तड़फ होनी चाहिए इंसान के अंदर, पूरी भूख होनी चाहिए, पूरी प्यास होनी चाहिए। तो ऐसा जैसा पतरस ने किया, पतरस से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, उसके साथ ही 11 लोग और भी थे। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो लोग ऐसा, लेकिन उनको तो ऐसा था कि कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आ रहा है और कश्ती में आएगा। अभी कितनी बात है, 5-4 मिनट की बात हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह ने इतना सफर तय कर दिया तो 5-4 मिनट की कौन सी बड़ी बात है, 5-4 मिनट में ही प्रभु यीशु मसीह कश्ती में आ जाएंगे। लेकिन नहीं, पतरस ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। पतरस ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह आए उससे पहले जाकर मैं प्रभु यीशु मसीह को गले लगाऊं, और सबसे पहले मैं ही प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहता हूं। तो ये तड़फ, ये प्यास, ये भूख पतरस को पानी के ऊपर उसने चलाया। चाहे पतरस थोड़ा ही चला, कितना भी चला, लेकिन चला जरूर। तो ये ताकत किसी और चेले ने नहीं दिखाई, लेकिन ये जो विश्वास था, ये जो तड़फ थी, ये जो भूख थी, ये जो प्यास थी, ये पतरस ही दिखा पाया। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत अधिक की आशीष दे। आमीन।